हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे वैलिड पुलबैक एंड इनवैलिड पुलबैक के बारे में। एक्चुअली वैलिड पुलबैक एंड इनवैलिड पुलबैक जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग करूँ या ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ भी मार्किंग करने के लिए या फिर इंड्यूसमेंट का मार्किंग करने के लिए हर एक चीज़ के लिए हमें पुलबैक की ज़रूरत होती है। अभी पुलबैक हमें कैंडल वाइज देखना पड़ता है, तो बहुत सारे लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम सारा कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे पुलबैक के बारे में। इससे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से लाइव मार्केट अपडेट के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जब भी मार्केट बुलिश मोमेंटम पे होता है या फिर अपसाइड मूवमेंट करता है, तब हमें वैलिड पुलबैक फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ों का ध्यान में रखने का ज़रूरत है। फर्स्ट इज, कोई भी कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रीवियस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो उसे पुलबैक कहा जाएगा। दूसरा, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल, लो ब्रेक होगा तो उसे पुलबैक कंसीडर कर किया जाएगा। एंड जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, हम पुलबैक कंसीडर करते टाइम इनसाइड कैंडल को एज ए प्रीवियस कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी इनसाइड कैंडल का अगर लो ब्रेक डाउन हो जाता है बुलिश मार्केट के केस में, तो उसे हम एज ए पुलबैक कंसीडर नहीं करेंगे। एंड चौथा, पुलबैक कंफर्म तभी होगा जब लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए, जो टी कैंडल है एंड उसने एच कैंडल का लो को ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, अभी ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने क्या किया, एच कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग किया या उसको ब्रेकआउट किया, जो भी हो, इस केस में आपका जो पुलबैक है वो कंफर्म होता है। तो हमारा एक्चुअली अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ऐसे पुलबैक कंफर्म हो गया। मतलब जब भी ये एच कैंडल का हाई को ब्रेक कर देगा तब हमारा पुलबैक कंफर्म हो गया। ठीक है, अभी आप ए बी एंड सी कैंडल को ध्यान से देखें। अभी देखिए, इसको बहुत सारे लोग पुलबैक समझ के गलती कर देते हैं। जो बी एंड सी कैंडल है वो ए कैंडल का इनसाइड में है, मतलब ये कोई पुलबैक कंसिडर नहीं होगा। जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा तब तक तो पुलबैक कंसीडर नहीं होगा, लेकिन लो टूटना भी जरूरी है। तो ये जो मूव है ना, इसको एक सिंगल लेग मूव की तरह माना जाएगा। ठीक है, ये जो ए कैंडल का हाई टूट गया, ये जो मूव है ये सिंगल लेग मूव है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए ये सी कैंडल का लो थोड़ा सा नीचे है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे मार्किंग करते हैं। लेकिन ये मार्किंग बिल्कुल गलत है एज पर एसएनसी, क्योंकि अगर हम ए कैंडल का हाई देखें एंड अगर हम ए कैंडल का ही लो देखें तो आप देख सकते हो बी एंड सी कैंडल आर द इनसाइड कैंडल, एंड इस कैंडल पे हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे पुलबैक्स। पुलबैक कंसीडर होने के लिए वो प्रीवियस जो कैंडल है, मतलब मान लो सी या बी, जो भी कैंडल आप कंसीडर करो, ये इनसाइड कैंडल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लो का ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ। तो अभी अगर हम सही से मार्क करते हैं तो यहाँ से लेके हमारा फर्स्ट या पुलबैक यह हुआ, क्योंकि टी कैंडल ने एच कैंडल का लो को ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पे जाके हमने देखा ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का लो को ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये हमारे लिए एक पुलबैक हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो रेड कैंडल था ये पिछले वाले कैंडल का हाई को ब्रेक करके फॉर्मेशन हुआ है, तो ये कभी भी एक इनसाइड कैंडल नहीं है। तो इसको हम एज ए इम्पल्स कैंडल कंसीडर करते हुए इसका जब भी लो ब्रेकडाउन होगा तब हम इसे एज ए पुलबैक कंसीडर करेंगे। लेकिन वो पुलबैक तभी कंसीडर होगा जब लास्ट हाई फिर से ब्रेकआउट होगा। मतलब अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो एक्चुअल पुलबैक यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन ये पुलबैक तभी कंफर्म होगा जब ये हाई फिर से ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे ये पुलबैक कंसीडर हो गया। फिर से ये ग्रीन कैंडल का लो को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक डाउन करके फिर से हाई को ब्रेकआउट किया, तो फिर से पुलबैक कंफर्म हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए बी कैंडल इस ए कैंडल को ब्रेकआउट कर देता तो ये इनसाइड कैंडल नहीं रहता बी कैंडल। इन दैट केस इसको एक पुलबैक माना जाता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बी कैंडल ने क्या किया, ए कैंडल का हाई को ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ये एक इनसाइड कैंडल नहीं है। फिर जब सी कैंडल ने बी कैंडल का लो को ब्रेकआउट किया या ब्रेक डाउन किया, तब उसे एक वैलिड पुलबैक माना जाएगा। तो ऐसे हम पुलबैक आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्चुअली। अगर हम बियरिश मार्केट की भी बात करें तो यहाँ पे आप देखो,
जो हमारा टी कैंडल है, ये टी कैंडल का जो हाई है इसने एच कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया, तो फिर पुल बैक कन्फर्म हो गया। तो बियरिश मार्केट के केस में हाई ब्रेक करना ज़रूरी है पुल बैक कन्फर्म होने के लिए, लेकिन कन्फर्म तभी होगा जब फिर से ये टी कैंडल का लो को ब्रेक डाउन करेगा मार्केट। मतलब सही से समझो, अगर मार्केट ऐसे ब्रेक डाउन होते हुए आ रहा है तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एज कैंडल के हाई को ब्रेकआउट किया, ठीक है। इसके बाद फिर से मार्केट ये जो हाई था लास्ट हाई, इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, और ये तो इनसाइड कैंडल है, तो ये पूरा एक सिंगल लेग मूव माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप समझो, ये सिंगल लेग मूव क्यों माना जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ तक आप देखो कोई भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे इसलिए हमने पुल बैक मार्क कर दिया। फिर से बता रहा हूँ, पुल बैक तभी कंफर्म होगा जब फिर से ये जो लो है वो लो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अगर यहाँ पे बड़ा भी कर दूँ थोड़ा, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा क्लियरली। यहाँ से यहाँ तक गया, फिर से लो ब्रेक डाउन जब भी हुआ तब पुल बैक कन्फर्म हो गया। उसके बाद आप ए बी सी कैंडल को ध्यान से देखो। अगर मैं ए कैंडल का हाई एंड ए कैंडल का लो मार्क कर दूँ ऐसे, तो आप देखो बी एंड सी कैंडल आर द इनसाइड कैंडल। तो बहुत सारे लोग इसको भी पुल बैक समझ लेते हैं गलती से, लेकिन ये इट इज़ नॉट द पुल बैक, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो पूरा मूव है ये एक कंप्लीट सिंगल लेग मूव माना जाता है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये इनसाइड कैंडल है, और इनसाइड कैंडल के केस में हम पुल बैक कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर मान लीजिए सी कैंडल का हाई जो है ये ए कैंडल के हाई को ऐसे ब्रेकआउट कर देता फिर नीचे आता, तो हम इसे एज ए पुल बैक कंसिडर जरूर करते, क्योंकि इस केस में हमारा जो हाई है वो यहाँ पे चला आता, क्योंकि सी कैंडल ने ए कैंडल का हाई को ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद नीचे आता, तो ऐसे हम पुल बैक मार्किंग करेंगे। तो अभी हम रियल चार्ट पे जाके लाइव एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि रियल मार्केट में हमें एक्चुअल पुल बैक आइडेंटिफाई क्यों करना होता है, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट या जो भी बोलो, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, जो भी बोलो, हर एक चीज़ में आपको वैलिड या इनवैलिड पुल बैक में से डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ने बुलिश मोमेंटम स्टार्ट किया है, तो ये जो ग्रीन कैंडल आपको फर्स्ट दिख रहा है एंड जो नेक्स्ट रेड कैंडल है उसने ये ग्रीन कैंडल का हाई को ब्रेकआउट किया है, तो इसके बाद ये पुल बैक प्रॉपर तरीके से मार्क हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया है, क्लोज करे या ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, जो भी करे, अगर इस लो को ब्रेक करता है तो हम पुल बैक मार्क करेंगे। कहाँ तक मार्क करेंगे? जहाँ तक मार्केट डाउन साइड आया है वहाँ तक। उसके बाद यहाँ तक आप देखिए कोई भी कैंडल ने पिछले वाले कैंडल का लो को ब्रेक डाउन नहीं किया है, तो ये एक सिंगल लेग मूव माना जाएगा। उसके बाद एक्चुअली कैंडल ने यहाँ तक मूव किया। उसके बाद ये जो कैंडल दिख रहा है छोटा कैंडल, ये एक इनसाइड कैंडल है एंड हम इनसाइड कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे। इन दैट केस इसके प्रीवियस जो कैंडल है इसका लो को जब भी ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा कोई भी कैंडल, तो उसको हम एज ए पुल बैक मार्क करेंगे। तो ये हमारे लिए पुल बैक मार्किंग हो गया, ठीक है। ये पुल बैक हुआ क्योंकि ये पुल बैक यहाँ तक आया, लेकिन पुल बैक कन्फर्म तभी होगा जब लास्ट हाई जो है वो फिर से ब्रेकआउट होगा। तो लास्ट हाई यहाँ पे था, वो ब्रेकआउट हो गया, तो पुल बैक कन्फर्म हो गया। अभी यहाँ से यहाँ तक आप देखो एक सिंगल लेग मूव है, क्योंकि कोई भी कैंडल ने पिछले वाले कैंडल का लो को ब्रेक डाउन नहीं किया है। अभी इस सिंगल लेग मूव के बाद हमें देखना होगा कि इस कैंडल का लो को ब्रेक डाउन हुआ है कि नहीं। तो ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ तक मार्केट आया। अभी एक चीज़ आप ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ से यहाँ तक मार्क करते हैं प्रॉपर, ये जो मूवमेंट है इसके बीच में जो भी कैंडल आपको दिख रहा है ये इंटरनल स्ट्रक्चर या इनसाइड कैंडल बोला जाएगा। इसमें हम पुल बैक मार्किंग नहीं करेंगे। पुल बैक तभी मार्किंग करेंगे जब भी इस हाई को मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ये जो हाई बना है इस हाई को फिर से मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तब पुल बैक कन्फर्म होगा। अभी पुल बैक कन्फर्म होने के बाद आप देखो यहाँ तक एक हमारा सिंगल लेग मूव हमें देखने को मिल रहा है। अभी बहुत सारे लोगों का ऐसे कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको भी एक पुल बैक मार्क करते हैं ऐसे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों ये पुल बैक नहीं होगा? क्योंकि ये जो कैंडल है जो पिछले वाले कैंडल का लो को ब्रेक डाउन किया है ये पूरा एक इंटरनल स्ट्रक्चर के बीच है। ये हाई से ये लो तक अगर मैं मार्किंग करूं इसके बीच में कोई भी कैंडल को हम एज ए पुल बैक कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ये इंटरनल पुल बैक आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली हम जब रियल पुल बैक फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये इंटरनल पुल बैक को हम
आइडेंटिफाई या मार्क नहीं कर सकते। अभी इंटरनल पुल बैक के बाद अगर आप देखो प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल लेग मूव है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है ये भी एक इनसाइड कैंडल है, तो ये भी एक प्रॉपर पुल बैक नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें एक प्रॉपर वन लेग मूवमेंट मिल गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इस कैंडल का लो को इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, एंड ब्रेक डाउन करके कहाँ तक डाउन मूवमेंट आया है, यहाँ तक। अभी यहाँ तक डाउन मूवमेंट के बाद कंफर्म कब होगा, जब फिर से ये हाई को ब्रेकआउट करेगा। फिर से बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो ये फिर से एक गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट आपको पुल बैक दिख रहा है ये पुल बैक तभी कंफर्म होगा जब लास्ट हाई को मार्केट ब्रेकआउट करेगा। इसके बीच में जो भी कैंडल आपको दिख रहा है, जो भी पुल बैक आपको दिख रहा है, ये सारा इंटरनल पुल बैक है। इसको हम मेन पुल बैक या वैलिड पुल बैक में कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक सिंगल लेग मूव देखने को मिल गया। अभी यहाँ से देखिए आप, ये जो ग्रीन कैंडल है, नेक्स्ट रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का लो को ब्रेक डाउन कर दिया है। मतलब ये ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो प्रोटेक्टेड नहीं है, तो प्रोटेक्टेड ना होने के कारण हम इसको भी एक पुल बैक मार्क करेंगे। अभी इसको पुल बैक मार्क करने के बाद ये जो लास्ट हाई आपको दिख रहा है, ये हाई को भी ब्रेकआउट करने के बाद ये जो पुल बैक है ये कंफर्म हो गया। अभी पुल बैक कंफर्म होने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से एक वन लेग मूव डाउन साइड दिया, क्योंकि ये जो मतलब ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल है, एंड उसके बाद वाला कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक डाउन कर दिया। एंड उसके बाद मार्केट क्या किया, उसके बाद मार्केट ने फिर से लास्ट जो हाई है, ये जो हाई है, इसको क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। एक्चुअली इसे ही हम एक्चुअल में ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मार्क करते हैं। ठीक है, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर मूव है, मतलब ये वैलिड पुल बैक में काउंट नहीं होगा, सारा कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, इसको इसी के सहारे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंड्यूसमेंट, सब कुछ इसी के सहारे ही मार्क किए हैं। अगर हमें सही से पुल बैक आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तो इसमें भी गलती होगा। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसे हम क्यों कह रहे हैं, इसको हम एक्चुअली में ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट इंड्यूसमेंट जो मार्केट ने लिया था, यहाँ पे ये लास्ट इंड्यूसमेंट था मार्केट के पास, ये लास्ट इंड्यूसमेंट था। तो इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से ब्रेकआउट किया, जो कि मैंने ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाले वीडियो में क्लियरली बहुत डिटेल में समझाया है, आप जाके वो वीडियो भी जरूर देख लेना। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। तो आप समझो, कोई भी मोमेंटम का लो हाई, कोई भी कुछ भी मार्क करूँ, लो मार्क करूँ, हाई मार्क करूँ, चौक बॉस जो भी मार्क करूँ, इंड्यूसमेंट, सब केस में हमें वैलिड इनवैलिड पुल बैक के बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम एक बियरिश एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो अभी हम रियल चार्ट में निफ्टी का एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से ये पुल बैक समझ में आए। अभी ये बियरिश मार्केट है जहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मार्किंग करें तो ये एक सिंगल लेग मूव है, क्योंकि लास्ट कैंडल ने पिछले वाले कैंडल का लो को ब्रेक डाउन किया है। उसके बाद मार्केट ने ये जो कैंडल दिख रहा है रेड कैंडल, इसके हाई को भी ब्रेकआउट किया है। तो एक पुल बैक हमें दिखने को मिल रहा है। अभी ये पुल बैक यहाँ तक है। अभी लास्ट ये जो पुल बैक है तभी कंफर्म होगा जब लास्ट जो लो है वो फिर से ब्रेक डाउन होगा। उसके बीच में जो भी मोमेंटम है वो सारे इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल पुल बैक है। अभी यहाँ से यहाँ तक आपको एक सिंगल लेग मूव दिखने को मिल रहा है। अभी मार्केट ने क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल का हाई था इसको फिर से ब्रेकआउट किया। अभी फिर से ब्रेकआउट करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे मार्क करते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? इसीलिए क्योंकि ये जो पुल बैक है ना, ये पुल बैक वहां तक माना जाएगा जहां तक लास्ट हाई मार्केट क्रिएट करेगा। ये बीच का स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी फिर से मार्केट के पास एक रेंज सेट हो गया। ये जो लो है, इस लो को मार्केट ने जब तक ब्रेक डाउन नहीं किया तब तक पुल बैक नहीं कंफर्म होगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, इसे भी पुल बैक मार्किंग करेंगे, लेकिन ये सारा कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल पुल बैक है। जब तक ये लो मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक पुल बैक कंफर्म नहीं होगा। तो और इसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सारा इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल पुल बैक है। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, लो को ब्रेक डाउन कर दिया। अभी लो को ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे पास देखिए एक्चुअली में यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक मार्केट ने लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई को, देखो ये ग्रीन कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है, लेकिन ये जो रेड कैंडल है ना, मार्केट ने इस रेड कैंडल का हाई को एक बार के लिए ब्रेकआउट किया।
तो ये हमारे लिए एक पुल बैक कंसिडर होगा। फिर मार्केट डाउन साइड आया एंड फिर मार्केट अपसाइड इसके हाई तक गया एंड फिर डाउन साइड आया। तो ऐसे मार्किंग करना पड़ता है। इसके सहारे हम एक्चुअली इंड्यूसमेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो ये मार्किंग आपको दिखने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये सही मार्किंग है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेकआउट करके फिर लो को ब्रेक डाउन किया एंड फिर से इस हाई को ब्रेकआउट कर दिया एंड ब्रेकआउट करने के बाद फिर से इस लो को ब्रेक डाउन किया। तो ऐसे हम पुल बैक मार्किंग करते हैं। अभी एक चीज़ समझो, ये जो लास्ट लो है, जब तक ये लास्ट लो नहीं टूटेगा तब तक पुल बैक कन्फर्म नहीं होगा। तो लास्ट लो कहाँ पे टूटता है? यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे जाके लास्ट लो टूटता है। आप सही से देखोगे तो ये लास्ट लो टूट गया, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक पुल बैक हो गया। फिर से मार्केट क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई को ब्रेकआउट किया। तो इसके हाई जब भी ब्रेकआउट हो गया ये भी हमारे लिए एक पुल बैक हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे लिए एक पुल बैक हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वीडियो को बार बार देखिए। फिर से ये लो जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक पुल बैक कन्फर्म नहीं होगा, लेकिन ये जब हाई ब्रेकआउट हो गया तब हमारे लिए पुल बैक क्रिएट हो गया। तो कहाँ तक क्रिएट हुआ? जहाँ तक मार्केट मोमेंटम करेगा ये पूरा एक सिंगल लेग मूव कहा जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, इसको ऐसे मार्किंग करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम अगर डाउन साइड मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो अपसाइड में जो भी मूव आएगा, हम डाउन साइड देख रहे हैं ना, तो अपसाइड में जो भी मूव आएगा जहाँ तक आएगा उसको एक सिंगल लेग मूव माना जाएगा। एंड जब हम अपसाइड देखेंगे तो डाउन साइड में जो भी मूव आएगा, जिस भी पुल बैक के साथ आएगा, उसको भी एक सिंगल लेग मूव माना जाएगा, ठीक है। अभी इसको मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको फिर से ये जो लास्ट लो था इसको ब्रेक डाउन कर दिया एंड इसी को हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि आप देखिए मार्केट ने क्या किया, ये देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों हुआ, ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस जो इंड्यूसमेंट था ना इस पॉइंट पे, ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने फिर से इस लो को ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब समझो, इंड्यूसमेंट हो या फिर जो भी हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज हो, मतलब सब जगह, हर जगह पे हमें रियल पुल बैक फाइंड आउट करना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन अगर आप बार बार इस वीडियो को देखोगे, एंड ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है पुल बैक आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वैलिड पुल बैक एंड इनवैलिड पुल बैक में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बाकी मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, मार्केट स्ट्रक्चर में हमारा सारा चीज़ एक साथ कवर करूँगा ताकि पूरा क्लियर हो जाए। वीडियो को देखते रहिए एंड आपका जो भी डाउट्स है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, एंड आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।